जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जैक बोर्ड क्या कर रही है कि अपने रिजल्ट का जो है प्रकाशन वो करना शुरू कर चुकी है। और ऐसे में ऐसे छात्र जिन्होंने क्लास 8 का और क्लास 9th का और क्लास 11th का जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, अब ऐसे छात्रों के मन में एक चिंता और एक समस्या का विषय उनके मन में कौंध रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को हम कहां से देख सकते हैं। ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के मन में आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे बातों पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसे छात्र छात्राएं जो इस वर्ष क्लास 8 में, क्लास 9th में या क्लास 11th में हैं और वो इस वर्ष जो है ये परीक्षा पास आउट कर जो है क्लास 8 के बच्चे क्लास 9th में, 9th के बच्चे 10th में और 11th के बच्चे 12th में जाएंगे, तो उनको अपने वार्षिक परीक्षा का तैयारी भी करना है। और वार्षिक परीक्षा को लेकर जितनी भी जरूरी चीज़ें होती हैं, जितनी भी जानकारी होती है, अगर वो प्राप्त करना है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन प्रेस कर दो और अपने दोस्तों तक ये वाला वीडियो जरूर शेयर कर दो। तो देखो, बात करें रिजल्ट पे, तो अभी हाल फिलहाल आपको पता होगा कि जैक बोर्ड का जो क्लास 10th का और जो है क्लास 12th का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है। और इसमें आपने देखा होगा कि अगर आप बात करो जैक बोर्ड के तीनों स्टेट टॉपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, वो भी लड़की थी। और वहीं आप इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स कॉमर्स का बात कर लो तो उसमें भी जो तीनों टॉपर है उसमें लड़की ही है। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग कि सर आप बताओ कि जैक बोर्ड का क्लास 8 का, क्लास 9th का और क्लास 11th का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के रिजल्ट को लेकर। तो देखो, समझो मेरा बात, हुआ क्या है, आपको पता होगा कि ये साल जो क्लास 8 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट का प्रोसेस क्या है पहले वो बताते हैं। आप लोगों ने OMR शीट पर परीक्षा दिया है, तो OMR शीट पर आपने जो परीक्षा दिया है तो आपको पता होगा कि आपकी जो परीक्षा वो 16 मार्च को लिया गया था। अब मार्च को परीक्षा लिया गया और अप्रैल में जो है कहा गया कि आप जो है कॉपियों का मूल्यांकन का शुरू कर दो, ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया। तो 16 मार्च को परीक्षा लिया गया, अप्रैल में कॉपियों की जांच के लिए जो है आदेश जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आदेश जारी करने से लेकर कॉपियों के मूल्यांकन तक का जो समय होता है लगभग 25 दिन का समय होता है। यानी कि 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे एक माना जा सकता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो इस मंथ, मैं बात करूंगी इस मंथ, ये आपका क्या चल रहा है मई, तो मई मंथ का जो आपका सेकेंड वीक होगा, यानी कि जो दूसरा सप्ताह होगा, तो दूसरा सप्ताह से लेकर तीसरा सप्ताह के बीच में, यानी कि डेट बात किया जाए तो 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपकी जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। ये देखिए, मैं अपने ओर से संभावना जता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जैक बोर्ड ने ऐसा आदेश जारी किया है। एक संभावना जताया जा रहा है कि आपका जो है रिजल्ट वो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में प्रकाशित किया जा सकता है। क्योंकि देखो, आपका एग्जाम 16 मार्च को सबसे पीछे जो है क्लास 8 का एग्जाम लिया गया था, तो ऐसी संभावना है कि आपका 20 से लेकर 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। वही बात किया जाए क्लास 9th के रिजल्ट को, तो ध्यान से समझना, मैं बात करूंगा क्लास 9th का जो रिजल्ट हुआ था, तो इसमें बच्चों ने जो परीक्षा दिया, अगर बात किया जाए परीक्षा का, तो वो 1 मार्च से लेकर 2 मार्च के बीच में बच्चों ने जो है परीक्षा दिया। और सारे के सारे जो परीक्षा केंद्रों में बच्चों ने बहुत आसानी से, सरलता पूर्वक, बिना हल्ला गुल्ला किए उन्होंने परीक्षा दे दिया। अब इनका भी कॉपियों का मूल्यांकन कहा गया कि जो है आप मूल्यांकन करें, तो अप्रैल में इसकी नोटिस जारी किया गया था। तो अगर बात किया जाए एग्जाम के हिसाब से कि 1 से लेकर 2 तारीख के बीच में इनका एग्जाम हुआ, तो रिजल्ट का जो प्रकाशन है इसी महीने यानी कि मई का जो 15 तारीख से लेकर जो 25 तारीख है, 15 से लेके 25 तारीख, यानी कि मैं बात करूंगा दूसरा सप्ताह का बात करूंगा, तो मई के दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के बीच में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। वही बात करेंगे क्लास 11th के रिजल्ट का, तो 11th के तीनों संकाय का बात कर लो, चाहे आप आर्ट्स का बात कर लो, चाहे आप कॉमर्स का बात कर लो या साइंस का बात कर लो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का बात कर लो, तो इनका जो परीक्षा हुआ था, आपको पता होगा कि इनका
इनका परीक्षा 27 फरवरी से लेकर आपका 29 फरवरी के बीच में इनका परीक्षा ले लिया गया था। अब इस वर्ष जो है लगभग आपको पता होगा कि 3.5 लाख छात्र जो है 4 लाख के आसपास जो है छात्र जो इस परीक्षा में भाग लिए थे। तो देखो इनका भी जो है एक डाटा है कि इनका भी जो कॉपियों का मूल्यांकन के लिए अप्रैल में नोटिस जारी किया गया था, यानी कि अब अगर अप्रैल में इसका नोटिस जारी किया गया तो ये एकदम फिक्स है कि इनका जो मैं बात करूंगा रिजल्ट जो आएगा वो आपका जो है वो 25 से लेके 30 तारीख के बीच में इनका रिजल्ट जो है प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो सबसे पहले जो है आपको क्लास आपका 11th का और 9th का आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और लास्टली जो है आपको क्लास 8 का रिजल्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है। अब देखो मैंने सकता है इसलिए बोला क्योंकि ये साल कुछ भी हो रहा है, जैसे कि क्लास 12th का हर साल क्या होता है कि क्लास 10th के साथ ही आपका इंटर साइंस का जो है रिजल्ट प्रकाशन किया जाता है, कॉमर्स और आर्ट्स का बाद में किया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है आपको देखा गया कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का रिजल्ट साथ में प्रकाशित कर दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार यह भी संभव हो सकता है कि 8 का 9th का और 11th का रिजल्ट जो है वो साथ ही प्रकाशित कर दिया जाए। अब इसके लिए जो है वो तैयारी जोर शोर से लग चुका है और जल्द ही जो है इसके बारे में आपको अच्छा न्यूज सुनने के लिए मिलेगा और परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल अगर बात किया जाए परीक्षा की तैयारी को लेकर कि अगर आप 2025 में अपना बोर्ड परीक्षा दोगे, चाहे आप 9th का दो, चाहे आप 10th का दो, चाहे आप 11th का दो, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कहां से करें। तो तैयारी करने के लिए प्रीतम एकेडमी चैनल बहुत ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको हम लोग पूरा साल भर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट दे दिए, आप पढ़ लिए और आपका नंबर आ गया। पूरा साल भर आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि आपने देखा ही होगा कि इस वर्ष की जो पूरी की पूरी जो एग्जाम पैटर्न थी इतना हार्ड था ना कि बच्चे के क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे। तो जिन बच्चों को भी तैयारी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर कर ले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।